हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का ये मैथ है जिसमें हम अवकलन सीख रहे हैं। पीछे वाले लेक्चर में आपने पाया सामान्य अवस्था में किस तरह से अगर सिंगल के रूप में आपका दिया गया है तो अवकलन कैसे करेंगे। यहाँ हम देखेंगे अब कुछ गुणा और भाग वाले पदों का हम अवकलन कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दिया क्या है कि प्रश्न संख्या 1 है कि फलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर हम आ जाएंगे तो दो पदों के हम गुणा का सूत्र लगाएंगे और हमारा जो गुणा का सूत्र होता है अवकलन का वह है हमारा डी बाई डी एक्स फर्स्ट गुणे सेकेंड, और ये बराबर होता है हमारा फर्स्ट लिखेंगे और सेकेंड का हम अवकलन करेंगे, प्लस होगा सेकेंड लिखेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे, और यही हमारा सूत्र है। तो पहले प्रथम पद लिखा जाएगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे, फिर द्वितीय पद लिखा जाएगा और प्रथम का अवकलन होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास y बराबर दिया है, क्या है, सेक एक्स है और इंटू टेन एक्स है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स दिया है तो ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा और ये हमारा सेकेंड बनेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, डी बाई डी एक्स होगा। फर्स्ट हमारा सेक एक्स बना और सेकेंड हमारा टेन एक्स हो गया। अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड बन जाएगा। अब हम आएंगे इसका जब अवकलन करेंगे तो फर्स्ट पहले लिखेंगे, फर्स्ट का मतलब हमारा सेक एक्स होगा, फिर डी बाई डी एक्स होगा, यानी अवकलन करना है सेकेंड वाले का, और सेकेंड हमारा है टेन एक्स होगा। फिर प्लस आएंगे सेकेंड यानी टेन एक्स बन जाएगा क्योंकि ये सेकेंड पहले आएगा यहाँ से, और फर्स्ट का अवकलन होगा तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फर्स्ट हमारा सेक एक्स बन जाएगा। अब हमारा डी बाई डी एक्स टेन एक्स का हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा डी बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स टेन एक्स, और ये बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसके स्थान पर हमारा यानी ये तो सेक एक्स पहले से रहेगा और इसके स्थान पर हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस टेन एक्स हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारा डी बाई डी एक्स सेक एक्स, और ये सूत्र हमारा होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हमारा सूत्र है। तो ये हमारा बन जाएगा डी बाई डी एक्स, सेक एक्स को लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे तो हम देखेंगे सेक और सेक दोनों में एक एक कामन हो जाएगा, तो ये सेक एक्स कामन बनेगा। बाकी यहाँ बच जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स होगा, प्लस टेन इंटू टेन मिल के टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं हमारा एक और सूत्र होता है और वह सूत्र है कि वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा, ये बाहर सेक एक्स रहेगा, ये वन प्लस टेन स्क्वायर बनेगा और एक टेन स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों जोड़ लेंगे तो ये बनेगा हमारा सेक एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा वन प्लस एक और एक मिला के दो टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दो पदों के गुणा वाले सूत्र का यानी किस तरह से हम अवकलन करते हैं वह देखेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला क्या आपको मिलता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
अब हम आ जाएंगे कुछ और यानी भाग वाले पदों को देखते हैं। तो हमारा ये प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है हमारा प्रश्न कि फलन लाग यक्स बटे साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक आपको ज्ञात करना है। यानी यहाँ भी हम ले लेंगे y इक्वल टू, तो हमारा क्या बनेगा, दिया है लाग यक्स बटे साइन एक्स है। अब हमारा भाग वाला जो सूत्र बनता है वह क्या है, हम आ जाएंगे भाग का सूत्र। तो हमारा बनता है डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, अंश बटे हर ये बराबर होता है, सबसे पहले हम हर लेते हैं और उसके बाद अवकलन करते हैं किसका, अंश का, फिर माइनस होता है और यहाँ अंश पहले हो जाता है और अवकलन होता है किसका, हर का अवकलन करते हैं और नीचे हमारा बनता है क्या, हर का स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा सूत्र क्या है, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का स्क्वायर होता है। इसी सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर हम अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हमारा बनेगा हर, हर का मतलब साइन यक्स है यहाँ, तो पहले हम साइन यक्स लिखेंगे, फिर अवकलन करेंगे किसका, अंश का, और अंश हमारे पास है कौन, लाग एक्स है। फिर आगे आ जाएंगे तो आगे माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। फिर अगला काम हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, आगे मिल जाएगा माइनस, अंश हो जाएगा। तो अंश हमारा क्या है, यहाँ पर अंश है लाग यक्स, लाग यक्स और डी बाई डी एक्स होगा, हर हर का मतलब साइन यक्स और पूरे के बटे साइन यक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम यहाँ ले लेते हैं इसको और देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ आ जाएंगे तो हम पहले लिखेंगे साइन यक्स और डी बाई डी एक्स, ये बना साइन यक्स डी बाई डी एक्स लाग एक्स। तो हमारा सूत्र है डी बाई डी एक्स लाग एक्स बराबर 1/x, क्योंकि अगर बेस कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसका बेस ई है और इसलिए 1/x बन जाएगा। तो साइन एक्स तो मिल गया, ये पूरा हमारा बन जाएगा 1/x। आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लाग यक्स मिलेगा और साइन का अवकलन कास होता है तो यहाँ बन जाएगा कास यक्स, यानी लाग यक्स रहेगा और साइन का अवकलन कास यक्स बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा सूत्र है डी बाई डी एक्स साइन यक्स, ये सूत्र होता है हमारा कास यक्स, तो इसलिए यहाँ पर हमने कास यक्स लिखा। नीचे हमारा साइन यक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि कोण का स्क्वायर नहीं होता है, ये कोण है साइन का स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि जैसे भिन्न में 1 + 1/2 या 1 - 1/2 होता है, तिर्यक गुणा होता है, उसी तरह से इसका गुणा यहाँ बनेगा। तो पहले हम साइन यक्स लिखेंगे, यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स पहले हो जाएगा, कास को हम पहले लिख लेते हैं तो कास यक्स होगा, इंटू क्या मिलेगा, लाग यक्स मिल जाएगा और बटे में ये यक्स हमारा नीचे चला आएगा, तो नीचे यक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यही हमारा क्या बन गया, यही था हमारा डी वाई बाई डी एक्स मिला, यानी ये हमारा मान था इसका। तो ये यहाँ पर हम करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये डी वाई डी एक्स होगा और यही बराबर हमारा सूत्र बना। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा आंसर क्या मिला, आंसर मिल गया साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स इंटू लाग एक्स अपान एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया।
और इसमें ये आपके फार्मूले लगे। तो आगे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दे दिया है हमारा कि log tan x का अवकलन गुणांक आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो दो दो पद एक ही में मिक्स करके दिए जाते हैं उनको हम मानते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या कि y बराबर, इसको पहले लिख लेंगे log, उसके बाद tan x, इतना दे दिया है। अब हम करेंगे क्या, इसको मानेंगे। तो पहले तो अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, तो dy बाई डी एक्स होगा, आगे मिलेगा log और फिर मिल जाएगा tan x हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है log के बाद एक ही पद होना चाहिए, केवल x, लेकिन ये दो पूरा पद आ गया तो इसी को t माना जाएगा। तो हम मानेंगे क्या कि माना tan x और इसको हम t ले लेंगे। तो अब ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स होगा, बाकी बन जाएगा क्या log t हो जाएगा। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, इसका मतलब इसका अवकलन नहीं होगा। तो यहाँ हमें t करेंगे तभी अवकलन होगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ये और ये मान बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो लिखेंगे dy बाई डी टी और यहाँ लिख देंगे log t। आगे हमें लिखना पड़ेगा dx, हमने अभी नहीं लिखा है तो dx नीचे है तो dx हमारा नीचे हो जाएगा। अब ये dt का हमने भाग दे दिया है, नया लिख दिए हैं, तो हमें dt का गुणा भी करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे dt कट जाएगा, dy बाई डी एक्स log t फिर मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो अवकलन हो जाएगा, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ x है, यहाँ t है, अवकलन नहीं होगा। इस t के मान को हम ये वाला मान रखेंगे। तो हमारा क्या बना, dy बाई डी टी मिला, आगे मिला log t इंटू dy बाई डी एक्स मिला। t हमने किसको माना है, इस tan x को, तो हम tan x यहाँ लिख देंगे। अब हमारा दोनों अवकलन हो जाएगा, t है t के सापेक्ष, x है x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो आगे हम आ जाते हैं, देखते हैं मिलता क्या है। यहाँ से आ जाएंगे तो log t का 1/t बनेगा, पीछे हमने सूत्र पाया तो ये 1/t बन जाएगा, क्योंकि हमारा सूत्र था dy बाई डी एक्स log x, कुछ नहीं लिखा है तो 20 1/x बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ t है तो 1/t बना, और tan का sec स्क्वायर होता है तो ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर, x है तो x हो जाएगा, तो यहाँ sec स्क्वायर ही x बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस t का मान रखेंगे। t का मान क्या है, tan x है, तो यहाँ पर बन जाएगा sec स्क्वायर x बटे tan x हो जाएगा। अब इसको हम साइन कास में तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1 cos स्क्वायर x, सेक माने 1 cos, स्क्वायर है तो 1 cos स्क्वायर, tan का मतलब साइन x बटे cos x हो जाएगा। बटे यहाँ कास, बटे यहाँ कास, एक कास कटेगा, एक इसमें बच जाएगा, या 1 हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, और इसको पलटी करेंगे cos x बटे साइन x हो जाएगा। एक कास कटेगा, एक कास बच जाएगा, तो 1 बचेगा क्या, साइन x होगा इंटू cos x होगा। आंसर तो बन चुका है, लेकिन अगर इसका हम थोड़ा सा और हल करते हैं तो इस तरह से हमें मिलेगा क्या, वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 का ऊपर नीचे तो चाहें तो हम गुणा कर दें, तो ऊपर तो 2 मिल गया, नीचे 2 साइन इंटू कास को साइन 2 कहते हैं, साइन 2 a के स्थान पर x, और 1 साइन को कासेक कहा जाता है, इसलिए 2 गुणे ये कासेक 2x हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर बना 2 कासेक 2x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिला
कि अगर मानने वाला कोई भी रहेगा, एक से ज़्यादा रहेंगे, तो किस तरह से हम अवकलन करेंगे वह आपने देख लिया है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला हम ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दे दिया है, आइए कुछ मिक्स टाइप में है। यहाँ पर साइन एक्स प्लस कास एक्स है, ये तो डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा। तो y बराबर मिला साइन एक्स प्लस कास एक्स हो गया। तो यहाँ अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, ये पहला जो लेक्चर था उसी टाइप का है। तो यहाँ बनेगा डी बाई डी एक्स होगा, आगे मिलेगा साइन एक्स प्लस कास एक्स बन जाएगा। अंदर जाके अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स होगा प्लस डी बाई डी एक्स कास एक्स बन जाएगा। अब हमें साइन एक्स और कास एक्स दोनों के सूत्र मालूम हैं, दोनों को रख देंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन को कास कहा जाता है और डी बाई डी एक्स कास को साइन कहा जाता है, लेकिन ये माइनस होता है तो माइनस साइन एक्स बन जाएगा। तो क्या मिला, कास एक्स मिला माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दे दिया है, ई पावर हमारा साइन एक्स है। यहाँ पर जो हल करना है वह दे दिया है हमारा ई पावर साइन एक्स है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें मिला है ई पावर साइन एक्स है। तो y बराबर हम अगर माने तो यहाँ बनेगा ई पावर साइन एक्स है। इसका भी मानने वाला है, क्योंकि ई के पावर एक्स होता है तो डायरेक्ट अवकलन हो जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, यानी अवकलन। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स होगा और यहाँ पर ई पावर साइन एक्स बनेगा। अब हम साइन एक्स को कुछ मानेंगे टी, तो हमारा डी बाई डी टी बन जाएगा और ई पावर टी हो जाएगा। हमने क्या किया है, साइन एक्स को टी मान लिया है। अब जिसको हम माने हैं उसका फिर से अवकलन करेंगे, तो माना है किसको हमने, साइन एक्स को। तो इसका मतलब कि यहाँ चूँकि डी टी था, अगर हम बात करें यहाँ डी टी कटा, डी बाई डी एक्स बना, ई पावर टी, टी का मतलब साइन एक्स है। तो यहाँ पर अब अगली लाइन में हम करेंगे क्या, इस टी के मान को रखेंगे, तो यहाँ बन जाएगा साइन एक्स है। आपने किया है कि माना, आप यहाँ आ जाएंगे तो लिख देंगे कि माना साइन एक्स बराबर टी हो गया है। अब आगे आ जाएंगे, ई पावर टी का ई पावर टी ही होगा, तो ई पावर टी लिख देंगे। साइन का कास होता है तो ये बन जाएगा कास एक्स। तो कास एक्स को अगर हम पहले लिखें तो कास एक्स इंटू ई पावर टी, टी हमने किसको माना, साइन को, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स और यही बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और है, उसको भी हम ले लेते हैं और देखते हैं उसको किस तरह से हल किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ई पावर अंडर रूट में एक्स है, ई पावर अंडर रूट में एक्स है। तो आइए हम इसका अवकलन करें। तो y बराबर ई पावर अंडर रूट में एक्स है, तो हम अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये बराबर डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ई पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर हम इस अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे, तो ये बनेगा डी बाई डी टी, ई पावर अंडर रूट एक्स को हमने टी मान लिया। फिर आगे हमने कहा डी बाई डी एक्स यहाँ टी होता है, लेकिन हम टी का मान जिसको माने हैं वही रख देंगे। तो हमने माना किसको है कि माना रूट में एक्स बराबर टी। तो यहाँ पर आ जाएंगे, इस टी के स्थान पर हम चाहें तो यहीं रख सकते हैं, तो रूट में एक्स लिख देंगे।
ई पावर टी का ई पावर टी ही बनेगा। अब रूट यक्स का मतलब है इसकी घात, यक्स की घात 1/2 और नीचे डी एक्स रहेगा। अब हमारा सूत्र जो होता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। माने ये घात नीचे आएगी तो ई पावर टी होगा, 1/2 हमारा नीचे आएगा और यक्स की घात 1/2 है, उसमें से 1 घट जाएगा। तो क्या मिला? ई पावर टी मिला। आगे क्या मिला? यानी 1/2 मिला और घटाएंगे तो 1 में से 1/2 घटाएंगे, सॉरी 1/2 में से 1/2 में से 1 घटाएंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे 1 माइनस 2/2, तो यहाँ 2 में से 1 घट के माइनस 1/2 बच जाएगा। तो ये जो मान मिलेगा यक्स की घात माइनस 1/2 हो जाएगी। आगे हम आते हैं, अब इसके आगे यहाँ पर ले लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये 1/2 को हम पहले लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1/2। आगे क्या मिलेगा? ई पावर टी, टी हमने किसको माना है? अंडर रूट यक्स को, तो अंडर रूट यक्स यहाँ लिख देंगे। और आगे है यक्स घाते माइनस 1/2 है तो ये नीचे आएगा तो यक्स की घात प्लस 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब कैंडी, तो ऊपर क्या मिला? ई पावर रूट में यक्स मिला, नीचे 2 मिला और क्या मिला? अंडर रूट में यक्स मिला। यही हमारा बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करेंगे और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।